रानी, वर्तमान में जो भर्ती चल रही है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसमें अब ये मत कहना हमने क्या किया। हमने तो वो काम किया है जिसकी वजह से आप लोग उम्मीद करके बैठे हो। मेरे जन्मदिन भी मैंने नहीं मनाया। उस दिन जन्मदिन के दिन ब्लड खून से न केवल पत्र लिखा, उससे पहले इतना प्रयास किया था 1.5 से 2 महीने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां भी हम मिले, हर एक प्रोग्राम में हम मिले और वही से हमें आश्वासन मिला हम ये आपका काम करवाएंगे। और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा, शानदार आपकी एग्जाम हुई। अब हनुमान किसान सच बोलेगा और मैं सच बोलूंगा, आप लोगों की चुभेगी। क्यों? अब यहाँ आ जाओ। एक तो मामला ये चल रहा है 75,000 होने चाहिए, एक मामला चल रहा है 20,000 बढ़ने चाहिए, एक मामला चल रहा है 10,000 तो बढ़ ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। एक मामला चल रहा है इसमें तो वैसे ही पद बढ़ रहे हैं, आप तो कोई दूसरी मांग उठाओ, ये चल रहा है। इसके अलावा कुछ और तो थोड़ी चल रहा है। हाँ, एक चीज और है, हमने क्या बोला है आप लोगों को, हमने ये कहा है कि 5 से 6,000 की मौखिक सहमति बनी है, ये तो हम बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला 75 करो, मैंने नहीं बोला 20,000 करो, मैं नहीं बोल रहा 1,000 करो, मैं नहीं बोल रहा ऐसे। हाँ, इतनी बात हमने बोली है कि 5 से 6,000 के आसपास। आपने कल भास्कर.com पर भी खबर देख ली होगी। अब थोड़ा तथ्य पर बात कर लेते हैं। तथ्य पर क्यों अनुमान भाई? क्योंकि हम दरअसल पर काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो वास्तविकता रहती है। किसी भी भर्ती में जो पद बढ़ते हैं ना, वो पद बढ़ने का संबंध किससे रहता है? रिक्त पदों पर। कि भाई खाली तो रहे। आप नोटिस करना कि क्यों ये चतुर्श्रेणी की मांग जो है उठी, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अब हमारे पद बढ़ जाएंगे, कहां से ये संभावना बनी? ध्यान रखना मेरी बात। मैं 2022 तक के गणित आपको समझा चुका हूं कि 54,170 पद खाली थे बोल रहा हूं। कब तक? 2022 तक। अब 3 साल हो गई, 23, 24 और 25। इन 3 साल में कितने पद रिक्त हुए उनका डाटा मांगा जा रहा है। 22 तक तो मैंने आपको बता दिया। 23, 24, 25 में कितने पद रिक्त हुए सब डिपार्टमेंट में, एक तो उनका डाटा मांगा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरी चीज, एक तो आपके पास ये डाटा मांगा जा रहा है टोटल स्वीकृत कितने पद हैं कि चतुर्श्रेणी के पद होने चाहिए। भाई साहब 82,170 पद। कब तक? 2022 तक इतने स्वीकृत थे। क्या 23 में नए पद स्वीकृत हुए? नहीं। 24 में हुए? नहीं। 25 में हुए? नहीं। जब स्वीकृत ही नहीं हुए तो स्वीकृत पद कितने टोटल? 82,170। 22 तक खाली कितने थे? 54,000 कितने बताए थे? 54,170 पद तो ये है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, 82,000 के आसपास है ना, दिमाग में से निकल गया भाई। अब भर्ती कितने निकली? 53,749 पदों पर। सरकार ने कितने की घोषणा की थी? 60,000 पर। यहीं से शुरुआत हुई। अब जब लास्ट टाइम की मैं आपको बात बताता हूं कि जब भर्तियों पर रोजगार मेले पर मंथन चल रहा था तो एक बात सामने आई कि हमें 4 लाख रोजगार देना है सरकारी, और 4 लाख के लिए जरूरी ये है कि ये काम हो। कौन सा? चतुर्श्रेणी वाला। क्यों? एक बार अपन थोड़ा बेक में और जाते हैं। आप अभी देखना, कुछ दिनों पहले आपका भाई स्वयंसेवक कर रहा था। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन आपने मेरा अकाउंट तो चेक किया होगा। आज से 10 दिन पहले 1 महीने तक लड़ाई लड़ी। कितने महीने? 1 महीने तक। ये स्वयंसेवक क्या होते हैं? ये वॉलंटियर्स होते हैं। ये नागरिक सुरक्षा के द्वारा लगाए जाते हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए द्वारा लगाए जाते हैं, जिनको आप सिविल डिफेंस बोलते हो। जो वो पीली पीली जर्सी पहन कर नहीं आते आपदा में, जब कोई घटना घटित हो जाती है तो सिविल डिफेंस की टीम, उसी में स्वयंसेवक लगाए जाते हैं। एक वार्डन सेवा होती है, 2 चीजें होती है, एक वार्डन सेवा और आजकल इनकी ड्यूटी लगने लग गई, और ड्यूटी लगने से इनको 841 रुपए पर डे मिलते हैं। कब? जब ड्यूटी लगती है, सबकी नहीं लगती। जैसे आपने देखा ना होम गार्ड, तो होम गार्ड क्या है? होम गार्ड वॉलेंटियर है, स्वयंसेवक है, कोई भर्ती सरकारी प्राइवेट नौकरी
नहीं है। भैया ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई, पद बढ़ाने है ना, इन पर काम करना होगा। आपका भाई 1.5 महीने पहले ये मांग उठा रहा है कि इनकी जगह स्थायी कर्मचारी लो। ये किन की जगह लगते हैं? ये लगते हैं या तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, ये लगते हैं अधिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी। 90% तो ये है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह, और 10% ये है चालक की जगह, जैसे ड्राइवर हो गया 10%। आप सोचो, अगर ये 90% वाला काम अपन कर देते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो दुकानें हैं ना, ये जो गंदगी है ना, ये कब खत्म होगी? भैया ये तब खत्म होगी जब इनकी जगह चतुर्श्रेणी खुद ही पहुंच गया। तो जो ये स्वयंसेवक है, इनका काम बंद। तो ड्यूटी के नीचे के अधिकारी जो घोटाला कर रहे हैं, सारी कहानी बंद। ये आपका भाई पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहा है, और उस 1.5 महीने का ही परिणाम था कि इस चीज को खत्म करने के लिए आपको उसकी जगह चतुर्श्रेणी को पहुंचाना होगा। और आप जिस गणित की बात कर रहे हो कि भैया 53,749, उसमें ये लोग शामिल नहीं है। जैसे मैं बात करूं किसी भी डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट में 1000, किसी में 500, किसी में 2000, ऐसे तो ये स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो एक गणित तो अपनी यहां से निकल कर आएगी पदों की, कि आप यहां से गणित लेके आओ। और दूसरी काम ये हुआ कि सरकार ने 4 लाख रोजगार करने हैं, और 4 लाख रोजगार करने हैं तो अभी भर्ती है, बार बार तो आप चतुर्श्रेणी करवाओगे नहीं, तो किसके बाद में और एक बड़ी भर्ती आने वाली है अन्य डिपार्टमेंट की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। सभी जितने भी विभाग थे उनसे रिक्त पद मांगे जा रहे हैं। जब रिक्त पद मांगे जा रहे हैं, उन पदों को फिर वित्त विभाग में वित्त से स्वीकृति ली जाएगी। और ये कितने आते हैं किसी को नहीं पता, डिब्बे में बंद है, किसी को नहीं पता कितने आते हैं। जितने आएंगे ना उतने की हम बात करेंगे। 20,000 तो 20,000, 10,000 तो 10,000। अभी भैया आपके अनुसार कितने? इसलिए हमने बताया है कि इतने तो कंफर्म हो गए, 5 से 6,000। क्यों? क्योंकि इससे 60,000 वाली घोषणा तो पूरी हो गई, और ये अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इसलिए हम सबको क्या मांग करनी है? हमें ये मांग करनी है कि जितने भी रिक्त पद हो ना, उनको बढ़ाओ। जितने भी स्वयंसेवक है ना, उनकी जगह वास्तविक कर्मचारी, चतुर्श्रेणी की जगह जो आपने और लोगों को लगा रखा है ना, उनको हटाओ और चतुर्श्रेणी को ही लगाओ। ये 2 मांग करनी है। आप 70 की करोगे ना तो भी घाटे में सौदा है, और मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई। जैसे मुझे भूख है 3 रोटी की, और आप ये कहोगे नहीं हनुमान भैया 10 रोटी खाना ही पड़ेगा, कहां से खाएगा आदमी? वो ठीक है, हनुमान भैया ने हिम्मत भी कर ली, लेकिन बाद में पता किया कि आपके पास रोटी तो 2 ही है। मैं 3 खाना चाहता हूँ, 2 आपके पास है, और आप कह रहे हो 10 खा लो। नहीं, काम बिगड़ेगा। इसलिए चीजें दिमाग से सोच के चलना कि आज की तारीख में आपकी भर्ती 60,000 पे पहुंच गई है, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर हम लोग बंदूक लेकर खड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो है धन्यवाद पत्र लेखन अभियान शुरू किया है। धन्यवाद पत्र लेखन अभियान भैया, इसके माध्यम से हमारा कैसे भला होगा आप सुनना। इसमें 2 मांगे हैं। एक तो कौन सी कि आपने ये भर्ती निकाली और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया, और आपने हमारी सारी मांगे पूरी की, उसके लिए तो धन्यवाद है। और ये पत्र लेखन में क्या है कि आप क्योंकि मंत्रियों से मिलेंगे, 2 मंत्रियों से मुलाकात हो गई। आज वाली फोटो नहीं डाली, कल डालूंगा, है ना? वो फोटो आई नहीं थी, कल डालूंगा। इसलिए इंपोर्टेंट बात सुनना कि जितने भी रिक्त पद हैं वो सभी इसमें जोड़ो, और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान के लिए बनाओ। अब आप सोचो, अगर ये 20,000 रिक्त पद मिले तो 20,000 पद, 10,000 मिले तो 10,000 पद, 15,000 मिले तो 15,000 पद। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रिक्त पद भी मिल जाए, उसके बाद में वित्त विभाग स्वीकृति नहीं दे कि साहब कोई 70 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, छोड़े तो वैसे भी कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक चीज बतानी पड़ेगी कि 60,000 कम नहीं होते मेरे भाई, और 54,000 भी कम नहीं होते। 5-6 की तो मैं आपको बता ही रहा हूं। इसलिए आप लोग ये चीजें थोड़ी सी, क्योंकि
होता क्या है कि अगर आदमी नेगेटिव बोलेगा ना, लोग देखेंगे अब सबको पता है इस समय चतुर्थ श्रेणी पे कोई कुछ ही लिखे, लोग सब सब देखना चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं देखो मैंने वीडियो बनाया था ना, काम हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी बोल के जा रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वार्ता हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, और सहमति 5 की मौखिक इसलिए क्योंकि हमारे पास रिक्त पदों का डाटा नहीं है कि कितने पद आएंगे। एक बार वो रिक्त पदों का डाटा आ जाने दो, उसके बाद में ही कोशिश करेंगे कि वित्त विभाग से उन सभी पदों पर स्वीकृति मिले। गणित अटक सकती है कहाँ पे कि खाली पद तो इतने हैं, स्वीकृत पद इतने हैं, वहां पर ये स्वयंसेवक वाला फंडा हमारे काम आएगा। और अच्छी बात बताऊं, ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रख चुके हैं। 22 अठूमर की बात है मेरे भाई, 12 अठूमर को इसको लेकर वार्ता हुई थी, इसको लेकर हमारा पत्र पे हमने भेजा था, और 7-8 अठूमर से मैं ये मांग उठा रहा हूँ। 8, 9, 10, 11, 12 दिवाली के बाद तक जब तक काम हुआ। और एक अच्छी बात बताऊं, नई स्वयंसेवक वाली भर्ती भी रुकवा दी है। एक और अच्छी बात सुनो, जयपुर जिले में तो 1700 की भर्ती पर रोक, और अन्य जिलों में भी शुरू नहीं हुई है। और मैं कह रहा हूं अगर पद बढ़ गए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये सुझाव भी दे दिया है, और ये रोक भी हमने लगवाई 1-1.5 महीने के लिए